माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं आप लोगों को सॉल्व्ड मॉडल पेपर्स के विषय में बताऊंगा। अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर्स के जो सॉल्व क्वेश्चंस होंगे, जो सॉल्व किए गए हैं, उनको मैं बताने वाला हूं, जो 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो देखेंगे यहाँ पर ये 2022 में इंग्लिश न्यू कोर्स के रूप में आया हुआ है। अब हम आपको बताएंगे, ये सेक्शन ABCD 4 सेक्शन में डिवाइड है। डी सेक्शन को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। पहले बच्चों ध्यान देंगे, आज मैं आपको बताने वाला हूं सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या है आपका, देखेंगे यहाँ पर। सेक्शन सी आपका ग्रामर पोर्शन है, जिसमें कि ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो होते हैं आपकी, इनकी जो है जो मार्क्स हैं वो 25 मार्क्स के पूरे क्वेश्चंस आएंगे इसमें, सेक्शन सी की ग्रामर से, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, तो 4 नंबर क्वेश्चंस में ये आपका बताया जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन के पश्चात इसमें करेक्ट जो होते हैं उसको हमको लिखना होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखेंगे यहाँ पर, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। यहाँ पे लिखा गया है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। ये डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। तो इसमें हम देखेंगे कि ये ऑप्शन आपका कौन सा सही है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये आपका ब्यूरोक्रेसी होता है। ब्यूरोक्रेसी होता है कि जो गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। तो इसको हम पूरी तरह से आपको इसी तरह के मॉडल क्वेश्चंस आपको देंगे, जो सॉल्व करके देंगे, जो आपके आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन। देखेंगे ये 4 का ए, 4 नंबर क्वेश्चन में ए देखेंगे पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें ये क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर देखेंगे इसको, ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। देखेंगे इसमें बताया गया है कि ये गवर्नमेंट एक सरकार, ऑफ द पीपुल जो कि लोगों से जुड़ी होती है, बाय द पीपुल जो लोगों के द्वारा होती है, एंड फॉर द पीपुल और जो लोगों के लिए होती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी प्रजातंत्र होता है, उसको हम डेमोक्रेसी के रूप में जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दैट विच इज फिट टू बी ईटन, जो खाने के लिए पूर्ण रूप से फिट होता है, सही होता है, उसको हम खाद्य के रूप में जानते हैं। खाद्य यानी हिंदी में, और उसको कहते हैं एडिबल। एडिबल जो वर्ड होता है, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें आपको करेक्ट करना होगा कि इसके लिए हम क्या लिखेंगे। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। वन हु बिलीव्स इन फेट, एक जो विश्वास करता है किस पर, भाग्य पर विश्वास करता है, उसको भाग्यवादी हिंदी में कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट को जो है ये वर्ड यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा इसके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, इसको पूरी तरह से समझेंगे। आगे देखेंगे, एनीथिंग विच इज कंट्रोरी टू लॉ, अर्थात जो कोई भी चीज़ हो जो नियम के खिलाफ में हो, उसको क्या कहते हैं, गैर कानूनी कहते हैं। गैर कानूनी को कहते हैं इंग्लिश में इलीगल। इसके लिए एक वर्ड क्या लिखा जाएगा, इलीगल लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें आपको लिखना होगा कि करेक्ट ऑप्शन तो इलीगल इसमें होगा। इसी तरह से देखेंगे, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो सही नहीं किया जा सकता है, उसको हिंदी में कहते हैं असुधार्य। असुधार्य को इंग्लिश में कहेंगे प्यारे बच्चों इनकरेजिबल। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल यानी कि जिस पर सुधार ना किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जो विश्वास करने में कठिन हो, अर्थात जिस पर विश्वास ना किया जा सकता हो, ना किया जा सका है, तो उसको कहते हैं अविश्वसनीय हिंदी में। इसकी इंग्लिश होती है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास ना किया जाए। आगे देखेंगे, दैट विच कैंट बी सीन थ्रो, जिसको पूरी तरह से पारदर्शी रूप से देखा ना जा सकता हो, उसको अपारदर्शी हिंदी में कहेंगे। इसके लिए हम इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करेंगे ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर का मतलब होता है, ऑब्स्क्योर का मतलब अपारदर्शी, जो पारदर्शी पूरा ना हो, देखा ना जा सके आर पार। आगे देखेंगे, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, वह जो
अंधकार की ओर देखता है, अर्थात उसको कहते हैं निराशावादी। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? निराशावादी। इसकी इंग्लिश क्या होती है? पेसिमिस्टिक, यानी पेसिमिस्ट कहते हैं इसको। प्यारे बच्चों ध्यान, ये वर्ड इसके लिए पेसिमिस्ट का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखेंगे, ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति जो लंबे अनुभव के साथ, अर्थात लंबा अनुभव जिसके पास होता है, बड़ा अनुभव होता है, उसको कहते हैं अनुभवी हिंदी में। इसके लिए अंग्रेजी है वेटेरन। वेटेरन, वेटेरन जो है अनुभवी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चंस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको मैंने आपको अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास किया है। इसी में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा, जो कि आपको मिलेगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बी सेक्शन, यानी बी आप देखेंगे, बी पार्ट। इसमें देखिए इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम्स फ्रेज होते हैं इसमें, बच्चों ध्यान देंगे। तो कुछ इडियम्स फ्रेज में इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज को यहाँ पर लाया हूँ, जो आपकी आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी को आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, आपके पूरे अंक आपको हासिल हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इडियम फ्रेज में देखेंगे एट होम इन, एट होम इन, इसको हमें वाक्य प्रयोग करना है। इसको इडियम्स को जो है वाक्य में, सेंटेंस में लिखना, कंप्लीट करना होता है। तो देखेंगे इसको कि आई फील एट होम इन माई फ्रेंड्स होम। मैंने, आई फील एट होम, मैंने घर पर अनुभव किया, इन माई फ्रेंड्स, अपने मित्र के घर पर मैंने अनुभव किया, होम, होम का मतलब घर का अनुभव। तो यहाँ पे एट होम इन, ये आपका प्रयोग हो गया। इसी तरह दूसरा से देखेंगे, ए फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है डू नॉट गो फॉर ए फूल्स पैराडाइज बट फॉर एन इटर्नल हैप्पीनेस, यानी कि एक तरह से खुशी को प्राप्त करने के लिए हमको जो है कभी भी फूल्स पैराडाइज में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, यानी कि ऐसे चीज़ का को सोचना जो हमारे लिए मूर्खतापूर्ण हो। तो इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ये फूल्स पैराडाइज का। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे को हम इस तरह से प्रयोग करेंगे, बिनिंग द वर्ल्ड कप वाज ए रेड लेटर डे फॉर इंडिया, यानी इंडिया ने जब कप को विनिंग किया था, जीता था, वर्ल्ड कप को जीता था, तो उसके लिए रेड लेटर डे कहा जाएगा। तो ये रेड लेटर डे जो है प्रसन्नता व खुशी से संबंधित सेंटेंस के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं, ए रेड लेटर डे। तो इसका ये वाक्य प्रयोग हो गया। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, बाय लीव्स एंड बाउंड्स। बाय लीव्स एंड बाउंड का मतलब होता है पूरी तरह से उन्नति करना। तो आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीव्स एंड बाउंड्स, अर्थात मेरा देश जो है पूरी तरह से उन्नति कर रहा है, तरक्की करता है। तो लीव्स एंड बाउंड का मतलब होता है पूरी तरह से उन्नति को करना, आगे बढ़ना। आगे देखें, क्राई फॉर द मून, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, क्राई फॉर द मून अर्थात चांद के लिए रोना। तो इसका मतलब यह है कि बी ऑन द ग्राउंड, यानी जमीन पर होते हुए, एंड डोंट क्राई फॉर द मून, हमें जो है मून के लिए नहीं चीखना चाहिए, नहीं चिल्लाना चाहिए। जब हम ग्राउंड पे हों, अर्थात तल पर हों, पृथ्वी पर हों, तो कहने का मतलब क्राई फॉर द मून, ऐसी चीज़ों की इच्छा करना जो असंभव हो। तो यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग किया गया है, सेंटेंस को, इडियम्स का। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स को कहते हैं हिंदी में लाभ हानि, यानी लाभ हानि के लिए प्रॉस एंड कॉन्स का प्रयोग करते हैं। डोंट थिंक प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, अर्थात इस प्रोजेक्ट पर आप लाभ और हानि के विषय में मत सोचिए। तो यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे, किथ एंड किन। किथ एंड किन का प्रयोग प्रायः जो है आता है, पूछा जाता है कि ऑल माई किथ एंड किन बियर एट द पार्टी विथ मी, हमारे सभी सगे संबंधी। किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी के बारे में किथ एंड किन का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे सभी सगे संबंधी उपस्थित थे पार्टी में मेरे साथ। तो इसका वाक्य प्रयोग किया गया। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट का मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें से आपको एक लिखना होगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। आगे हम देख रहे हैं सी में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के सी में, जिस जो आपके ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, पूरी तरह से आप समझें इसको। इसी तरह के क्वेश्चन या इसी में से क्वेश्चंस आपके सेट हैं जो आएंगे आपके बोर्ड की एग्जाम में। तो देखेंगे
ये आपका है ए सिनोनिम। सिनोनिम जो होता है आपका प्यारे बच्चों पर्यायवाची होता है। ये पर्यायवाची भी आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके जो डिवाइड हैं जो आपसे पूछे जाएंगे ये सब 2-2 नंबर के होंगे प्यारे बच्चों, और 5 क्वेश्चन होंगे इस तरह के क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखेंगे सिनोनिम क्रियूल, ऐसा लिखा रहेगा क्रियूल इज, क्रियूल का मतलब होता है निर्दयी, क्रियूल इज निर्दयी है, इसको हम पर्यायवाची के रूप में सिनोनिम के रूप में मर्सीलेस, क्या लिखेंगे मर्सीलेस, दयाहीन, जिसके पास दया नहीं होती उसको मर्सीलेस के रूप में समझते हैं। आगे देखेंगे बैटल, बैटल जो है बैटल का शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध से, इसका पर्यायवाची सिनोनिम बनेगा वार और फाइट, ये पर्यायवाची इसके बनते हैं सिनोनिम बनते हैं। आगे देखें कॉन्फेस, कॉन्फेस का मतलब तो स्वीकार करना, किसी चीज़ को मान लेना, स्वीकार करना, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एक्नॉलेज, एक्नॉलेज जो है इसका सिनोनिम है। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों आइडिल, आइडिल का मतलब होता है आलसी, जिसको लेजी भी कह सकते हैं आलसी, तो उसके लिए कहते हैं इनएक्टिव, डल, लेजी भी कह सकते हैं इसको हम, तो ये सिनोनिम हुआ। आगे देखेंगे वर्थली, वर्थली का मतलब होता है बेकार, तो जिसको कहते हैं वेस्टेड, बेकार की चीज़ें हैं तो वेस्टेड का भी प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर पर्यायवाची के रूप में सिनोनिम के रूप में। अब आप देखेंगे आप ई सेक्शन में देखेंगे, ई में इसमें देखेंगे एंटोनिम, यानी सिनोनिम और एंटोनिम को मैंने एक स्थान पर यहाँ पर कर दिया है, तो सी के बाद डी होना चाहिए, तो यहाँ पर हम ई बता रहे हैं आपको। द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक इज, ऑप्टिमिस्टिक का जो एंटोनिम है विलोम है वो क्या है पेसिमिस्टिक्स, इसको हम पेसिमिस्टिक्स रूप में जाते हैं, जिसको कि ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो आशावादी लोग होते हैं, और पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी, तो यहाँ पर इस तरह से एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, और इसको हम अपोजिट इसका लिखेंगे मॉडर्न। इसी तरह वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली, और इसका अपोजिट होगा फुल। इसी तरह सिंपल, सिंपल माने साधारण होता है, तो इसको कॉम्प्लिकेटेड कहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड मतलब केटेड का मतलब होता है उलझा हुआ, तो ये इसके अपोजिट हुआ, यानी कि एंटोनिम हुआ इसका। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे शार्प, शार्प का मतलब होता है तेज, और ब्लंट का मतलब होता है कुंद, अर्थात जिसकी धार खत्म हो गई हो, कुंद, तो ये इसके एंटोनिम हुए। इसमें जो है 5 एंटोनिम दिए गए हैं, 5 में से आपको 2 व 1 एंटोनिम अवश्य बोर्ड के एग्जाम में मिलने हैं, इसलिए आप पूरी तरह से इसको पढ़ लें प्यारे बच्चों, पूरी तरह से क्वेश्चन को सेट करके बनाया गया है जिससे आप पूरे अंक को प्राप्त कर पाएं। अब देखेंगे डी में, डी सेक्शन जो आपका है पार्ट, इसमें देखेंगे मोहन इज मोर टालर देन राम, ये सेंटेक्स से संबंधित क्वेश्चंस है कि इसको करेक्ट करना है आपको। मोहन इज मोर टालर देन राम, यानी मोहन राम से लंबा है, तो इसमें हमको करेक्ट करना है विच वर्ड इज एन एरर, कौन सा वर्ड जहाँ पर गलत है इसको हमें बताना है। तो आप ध्यान देंगे ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, परंतु इसमें जो है प्यारे बच्चों मोर का प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया गया है मोर का प्रयोग किया गया है, और फिर टालर का भी प्रयोग कर दिया गया है, तो इसलिए जो यहाँ पर मोर का प्रयोग किया गया है ये रॉन्ग है। तो इसमें ऑप्शन आपका मोर जो लिखा गया है यही आपका सही ऑप्शन होगा, कि इसमें जो एरर वर्ड है वो मोर ही है। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों होमोफोन, होमोफोन भी आपके एग्जाम में आएंगे। होमोफोन का मतलब होता है समान उच्चारण वाले शब्द, तो यहाँ पर देखेंगे ही लिखा हुआ है, ही बेल व्हेन ही वाज एट स्कूल। अब इसमें आप देखेंगे कि रोट, रोट लिखा हुआ है, ये रोट लिखा हुआ है जिसमें WROT लिखा हुआ है, फिर रोट ये भी है ROUT, फिर ROUTE लिखा हुआ है, तो इसमें ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर बी हमको भरना है, ही रोट बेल, वो अच्छा लिखता था, व्हेन ही वाज एट स्कूल, जब वो विद्यालय में था। तो इस तरह से होमोफोन से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। अगला हम ये 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है चेंज, 5 नंबर
क्वेश्चन का ए देखेंगे यहाँ पर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको परिवर्तित करना है। तो हम इसको समझेंगे इस तरह से प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ये सारे क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के होंगे, 2 नंबर के, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। तो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको करना है, 2 दिया जाएगा, 2 में से 1 का करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे इसको। माई मदर सेड, लिखा हुआ है माई मदर सेड मैन इज मॉर्टल, मेरी माँ ने कहा कि आदमी नश्वर है। तो यहाँ पर देखेंगे माई मदर सेड दैट मैन इज मॉर्टल, इसको हम इस तरह से लिख दें क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही चीज़ों को हम टेंस में बदलते नहीं हैं प्यारे बच्चों। ये पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच थी, तो रिपोर्टेड स्पीच आपका जो इज यहाँ पर लगा हुआ है, ये इज लगा ही रहेगा, इसको हम वाज नहीं करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और सेंटेंस को दैट से जोड़ दिया गया है। आगे देखेंगे दूसरा सेंटेंस, दीना, ये डायना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। डायना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान देंगे डायना टोल्ड मी कर देंगे, यहाँ पर सेड टू को हटा करके क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। टोल्ड मी दैट, और आई का परिवर्तन हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, तो सब्जेक्ट डायना है यहाँ पर, तो सी हो जाएगा। सी वाज माई, योर का परिवर्तन हम मी के अनुसार करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो माई फ्रेंड, ये इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा इस तरह से। अब आगे हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये दिए गए वाक्यों में को जो है आप सेंटेंसों को कॉम्बिनेशन करना है, जोड़ना है। तो ये आपके सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आप पढ़े होंगे, हम इसको बताएंगे डिटेल में। तो यहाँ पर देखेंगे, ही फ्लैड, ही हैड सीन ए बियर कमिंग, इसका हिंदी इस तरह से होगा कि ही फ्लैड, वो भाग गया। ही हैड सीन ए बियर कमिंग, उसने आते हुए एक भालू को देखा। ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, सीइंग ए बियर, यानी एक भालू को देख करके, कमिंग आते हुए, ही फ्लैड, वो भाग गया। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। आगे देखेंगे दूसरा, जिसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करना है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे इसको। तो यू आर ए लायर, दिस इज नोन टू ऑल, ये सबके द्वारा जाना जाता है कि आप एक लायर हैं। लायर का मतलब आप एक वकील हैं। तो ध्यान देंगे इसको प्यारे बच्चों, ये जो झूठ बोलने वाले हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर LIER है, तो यहाँ पर देखेंगे यू आर ए लायर, तुम एक झूठे हो। दिस इज नोन टू ऑल, ये सभी लोगों के द्वारा जाना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इट इज नोन टू ऑल, ये सभी लोगों को द्वारा जाना जाता है। दैट यू आर ए लायर, कि तुम एक झूठे हो। तो ध्यान देंगे इसको, ये हमको क्या करना था, इसको कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित करना था। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम इट इज का प्रयोग करके इसको बनाए हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 5 का जो है सी पार्ट देखेंगे यहाँ पर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा बताया गया उस तरह से इसको हमें परिवर्तित करना है। तो देखेंगे यहाँ पर, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, वो इंग्लिश बुक को पढ़ सकता था। इसको हमको परिवर्तित करना है किसमें, पैसिव वॉइस में प्यारे बच्चों। ध्यान देंगे, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सारे नियम आपको जानने होंगे। तो इसको पहले इस तरह से लिखेंगे, द इंग्लिश बुक, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो हमने पहले लिख दिया द इंग्लिश बुक, और कुड के साथ में हमने क्या जोड़ दिया, बी। द इंग्लिश बुक कुड बी, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो रीड बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो यहाँ पर हिम लिख दिया गया, ये आपका पैसिव बन गया प्यारे बच्चों। ये आपका 2 नंबर आपके जेब में हो जाएगा यदि आप पूरी तरह से इसको कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आप समझ करके बनाएंगे तो सारी चीज़ें आपकी सही जाएंगी। आगे देखेंगे, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई भारत का सबसे अच्छा नगर है, शहर है। तो इसको हमको कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करने के लिए हम देखेंगे, इस तरह से बनाएंगे इसको कि नो एनी अदर सिटी, इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं तो आपको नो एनी अदर का प्रयोग करके बनाना है। नो एनी अदर सिटी इज बेटर दैन मुंबई
इन इंडिया। इस तरह से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आपका समझ लीजिए कि 5 नंबर क्वेश्चंस में ये सी जो आपका चेंज करने वाला क्वेश्चन था, ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, जिसमें कि आपको पैसिव करना है, कंपैरेटिव में परिवर्तित करना है। अब हम आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे इसको। अगला क्वेश्चन 5 में ही आप देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन में डी। तो डी हम देखेंगे, सेम इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा, उसी क्रम से मैंने सॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आवे। तो देखेंगे क्वेश्चन डी, इसमें देखेंगे करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए गए वाक्यों को जो है हमें करेक्ट करना है यहाँ पर। तो देखेंगे लिखा हुआ हिज हेयर्स आर ब्लैक, उसके बाल काले हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हियर का कभी प्लूरल नहीं होता है, हियर में यस नहीं लगता है। तो इसको इस तरह से करेंगे करेक्ट, हिज हियर इज ब्लैक, उसका बाल काला है, ये आपका सही होगा। इसी प्रकार मैथमेटिक्स इज ये टफ सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैथमेटिक्स के आगे हमको यस लगाना चाहिए, नहीं लगा हुआ है, तो इसमें यस का प्रयोग कर दिया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। आगे देखेंगे ई नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का ई देखेंगे, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। पेयर मीन्स होता है जोड़े, तो शब्दों के जोड़ों का प्रयोग हमको यहाँ पर करना है इन योर ओन सेंटेंस, अपने पूरे वाक्य में, टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग, जो अपने मीनिंग की भिन्नता को दर्शाते हैं उनको हमको बताना है यहाँ पर। तो देखेंगे अल्टर और अल्टार लिखा हुआ, दोनों उच्चारण आपका एक ही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। तो हम इसको इस तरह से आप प्रयोग करेंगे कि दे हैव अल्टर्ड दियर मीटिंग नियर अल्टार, अर्थात उन्होंने अपनी मीटिंग को, अपनी सभा को एक चबूतरे पर, अल्टार का मतलब होता है ऊंचा स्थान, एक चबूतरे पर संपन्न किया, चबूतरे के पास संपन्न किया। तो इसको इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे बर्थ लिखा हुआ है, एक बर्थ का मतलब होता है जन्म देना, और दूसरे बर्थ का मतलब होता है कि जिसमें बैठा जाता है, रहा जाता है, जैसे ट्रेन का बर्थ होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सी गेव मी बर्थ, उसने मुझे जन्म दिया, इन द ट्रेन, कहाँ पर जन्म दिया प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, ट्रेन में जन्म दिया, ट्रेन बर्थ में। तो दोनों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन वाक्य सेंटेंस में एक तरह से प्रयोग किया गया है। सी गेव मी बर्थ, उसने मुझे जन्म दिया, इन द ट्रेन बर्थ, अर्थात ट्रेन के बर्थ में, अर्थात ट्रेन की डिब्बे में उसने मुझे जन्म दिया। तो इस तरह से आप प्रयोग करेंगे इसको। आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। ये आपका क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का बनेगा, जिसको कि आपको ट्रांसलेट करना है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। 5 नंबर नहीं, 6 नंबर का बनेगा ये आपका क्वेश्चन, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। ये आपका जो सी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो ये आपका प्यारे बच्चों 5 अंक का होगा, 5 अंक आपको मिलेंगे इसमें। तो हम देखिए, मैं इसको ट्रांसलेट किए हूँ, आप पूरी तरह से इसको समझ लें और उसको इस तरह से बनाएंगे। नवयुवक में अपने देश की सेवा करने के लिए बड़ा उत्साह दिखाई देता है। यंगस्टर शोज ग्रेट एंथुसियाज्म फॉर सर्विंग दियर कंट्री, इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे प्यारे बच्चों। वह भी सच है कि जनता की स्थिति सुधारने के लिए देश प्रत्येक युवक की सेवा चाहता है। इसको हम इस तरह से करेंगे कि इट इज आल्सो ट्रू दैट कंट्री नीड्स द सर्विस ऑफ एवरी यंग मैन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपुल। तो यहाँ तक इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होता है। आगे देखेंगे, हमारा साधारण किताबी ज्ञान जनता के लिए विशेष उपयोगी नहीं है। आवर सिंपल बुकिश नॉलेज इज नॉट यूजफुल फॉर द पब्लिक, इसको इस तरह से ट्रांसलेट किया गया। आगे देखेंगे, निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वो अच्छी फसल कैसे प्राप्त कर सकता है। तो निर्धन किसान की इंग्लिश होती है प्यारे बच्चों,
ए पुअर फार्मर, देखेंगे यहाँ पर, ए पुअर फार्मर वांट्स टू नो हाउ ही कैन गेट ए गुड हार्वेस्ट। आगे देखेंगे, देश के नवयुवकों की यह जिम्मेदारी है कि वो पढ़ने लिखने के पश्चात देश की सेवा सच्चे हृदय से करें। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, इट इज द responsibility of the youngsters that they should serve the country by heart after completing their education। अर्थात अपनी शिक्षा को प्राप्त करके वो पूरे हृदय से देश की सेवा करें। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से होगा। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, तभी हमारा देश उन्नतिशील देश से विकसित देश बन सकेगा। तभी हमारा देश उन्नतिशील देश से विकसित देश बन सकेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे इस तरह से, ओनली देन का मतलब होता है तभी। इसको आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, ओनली देन आवर कंट्री कैन टर्न, अर्थात ओनली देन आवर कंट्री कैन टर्न इनटू ए डेवलप्ड नेशन फ्रॉम द डेवलपिंग वन। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। पूरी तरह से आपको 5 अंक मिलने वाले हैं इसमें, और इसी तरह से पैसेज पूछे जाएंगे, और हो सकता है कि यही भी पैसेज आपकी एग्जाम में आ जाए। तो मॉडल के तौर पर मैंने समझाने का प्रयास किया है कि आप पूरी तरह से, पूरी सतर्कता के साथ जो है इंग्लिश के इस पेपर में सम्मिलित हों, और इंग्लिश के पेपर में पूरी तरह से पूरा अंक हासिल करें। तो ये आपको सेक्शन सी मैंने यस रूप से बताने का प्रयास किया कि जो आने वाली बोर्ड एग्जाम है इसमें पूरी तरह से आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 100% क्वेश्चंस आपको मिलने की संभावनाएं मैं जताता हूं, जिससे कि आप पूरी तरह से इसको पढ़ लें, और पढ़ने के पश्चात बाई चांस मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह से नहीं मिल रहा है इस सेम का, तो आप उसी कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और थोड़ा और आप डिटेल में अध्ययन करेंगे। मैं चाहूँगा चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे कि हर किसी के पास हमारा वीडियो पहुँच पावे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा वीडियो पहुँच पावे। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।